लेकिन आज मैं भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता के भ्रष्टाचार के तथ्य आपके सामने रख रहा हूं, उसका खुलासा कर रहा हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता एक राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं और इन्होंने जो कारनामा किया है, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सलाह देना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार इसे कहते हैं। अपने नेताओं की करतूत देखें और समझें कि भ्रष्टाचार क्या होता है। मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल बनवाना भ्रष्टाचार नहीं होता। भ्रष्टाचार ये होता है जो आपकी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता और मुख्यमंत्री ने किया है। सुनवाई कोर्ट में पहुंचती है और कोर्ट में न्याय होता है तो भारतीय जनता पार्टी का हर आरोप हमेशा झूठा साबित हुआ है, क्योंकि ये लोग फर्जी आरोप लगाते हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर। आजकल इन्होंने सत्येंद्र जैन जी को भारतीय जनता पार्टी की ईडी ने जेल में डाल रखा है, जबकि खुद कल केंद्र सरकार के जरिए हाई कोर्ट में कहा गया कि साहब हमने सत्येंद्र जैन को अभी आरोपी नहीं बनाया है, अभी तो उनसे पूछताछ चल रही है। फिर भी उन्होंने जेल में डाल रखा है फर्जी आरोप लगा के। आज नहीं तो कल सत्येंद्र जैन जी का भी सच सामने आ जाएगा और वो छूट जाएंगे, निर्दोष साबित होंगे, क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। लेकिन आज मैं भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता के भ्रष्टाचार के तथ्य आपके सामने रख रहा हूं, उसका खुलासा कर रहा हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता एक राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं और इन्होंने जो कारनामा किया है, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सलाह देना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार इसे कहते हैं। अपने नेताओं की करतूत देखें और समझें कि भ्रष्टाचार क्या होता है। मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल बनवाना भ्रष्टाचार नहीं होता। भ्रष्टाचार ये होता है जो आपकी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता और मुख्यमंत्री ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के इस बड़े नेता ने अपनी पत्नी की कंपनी को और अपने बेटे की पार्टनर की कंपनियों को सरकारी खरीद के ठेके दिए हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इन बड़े नेता, अभी मैं पूरी बात आपको बताऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो लोग कहते हैं ना भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, मैं बताता हूं कि भ्रष्टाचार कैसे होता है और आपकी पार्टी कैसे कर रही है। आपकी पार्टी के बड़े नेता और मुख्यमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने अपनी पत्नी के
कंपनियों को सरकारी खरीद के ठेके दिए हैं, अपने बेटे की कंपनियों को, अपने बेटे के पार्टनर्स की कंपनियों को सरकारी खरीद के ठेके दिए हैं। ये होता है भ्रष्टाचार। जब कोई चुना हुआ मुख्यमंत्री या मंत्री अपने पत्नी के कंपनी को या अपने बेटे के पार्टनर की कंपनियों को सरकारी खरीद के ठेके दे, तो वो इस देश के कानून में भ्रष्टाचार होता है। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि वो उसकी नज़र में वो भ्रष्टाचार है कि नहीं है, उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, अपने मुख्यमंत्री को आज जेल में डालेंगे कि नहीं डालेंगे, ये सवाल खड़े करते हुए मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की के भ्रष्टाचार की पूरी कहानी, ये कहानी एक्सपोज की है द वायर ने, और असम की एक वेब पोर्टल है द क्रॉस करंट, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट में उन्होंने जो दस्तावेज लगाए हैं वो इस बात का पुख्ता सबूत करते हैं कि किस तरह से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी, जो उस समय 2020 में वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने किस तरह से कोविड की आड़ में खुलेआम भ्रष्टाचार किया। ये सारे दस्तावेज जो वायर ने और द क्रॉस करंट ने अपनी वेबसाइट पर जारी किए हैं, वो इस बात का पूरा सबूत देते हैं।